इंडस्ट्री के पुरस्कार विजेता डायरेक्टर जयप्रकाश मिश्रा को श्री भारतीय जनता टीवी एवं सिने कामगार संघ का मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है। जयप्रकाश मिश्रा ने यह कहा है कि यह पद एक जिम्मेदारी वाला पद है, जिसके लिए वह कामगार संघ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे मुंबई प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य निभाऊंगा। जयप्रकाश मिश्रा ने अपना यह पद संभालते ही टीवी और सिने कामगारों के लिए कई अच्छी पहल की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फूल सिंह, उपराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विशाल भगत और महाराष्ट्र अध्यक्ष फूलचंद उबाले के उपस्थिति में मुंबई के सभी पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया। इस कामगार संघ में 2 महीनों तक फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह की शुरुआत इंडिया में पहली बार किसी ने की है, जिसका क्रेडिट जयप्रकाश मिश्रा को पाया जाता है, जिसकी सोच की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। इस पहल से कामगारों में खुशी की लहर पाई जा रही है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमको इस लायक समझा गया, और फूल सिंह जी का अभिनंदन, और फिर विशाल भगत सर का अभिनंदन, और आप आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये कामगार संघ, इनके मार्गदर्शन में जैसा हमने अभी तक इनका मार्गदर्शन पाया और हम आगे पाते रहेंगे, उसी को उचित तरीके से हम आगे चलाएँगे। प्लानिंग अभी ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत से लोग आते थे, हमारे जो बेरोज़गार बेचारे, जो स्पॉट बॉय या छोटे तबके के जो टेक्नीशियंस, या जिनके पास पैसों के लेकर कि बहुत सारे कि हम कैसे जाएं, एग्रीमेंट वो एडमिशन्स लें, उनके लिए 2 महीने तक अभी फ्री व्यवस्था दिया जाएगा। और बहुत जल्दी हमारे पोर्टल जो है ऑनलाइन हो जाएगा और उस पर फ्री इनको व्यवस्था किया जाएगा पूरा तरीके से। बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं कलाकार हूँ, तो एक कलाकार का दर्द बखूबी समझ सकता है। वैसे भी हमारे ट्रेड में काम करने वाले लोग, चाहे आप मीडिया बंधु हो, हम जितने भी लोग हैं हमारे ट्रेड में जो काम करते हैं, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग होते हैं। और एक कलाकार होने के नाते हमने भी बहुत सारी परेशानियां देखी ही होंगी मुंबई में। ऐसा नहीं कि हम किसी बड़े घराने के, इस इंडस्ट्री के बड़े घराने के लोग थे कि मैं घर से निकला और मुझे काम मिल गया। मैं भी तो एक छोटे से गाँव से आया हुआ व्यक्ति। हमने भी बहुत मेहनत किया। हमने भी देखा कि कितने कलाकार कैसे प्रताड़ित किए जाते हैं, खासकर बाहर से जो आते हैं बहुत प्रताड़ित होते हैं। तो मैंने भी उन दर्द को झेला है। लेकिन चूँकि शुरुआत से ही ये संस्था बनने से पहले, ये संघ बनने से पहले हम मजदूर यूनियन में ही हमेशा काम किए हैं। कच्छ जनरल मजदूर संघ है, जिसमें जितने भी गुजरात में पोर्ट में मजदूर काम करते हैं, वहाँ यूनियन का आज भी प्रमुख हूँ और वहीं लगातार मैं काम करता हूँ। तो मजदूरों की वेदना, मजदूरों का दर्द, चूँकि मैं भी एक मजदूर हूँ, आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर हूँ और कल भी मजदूर रहूँगा। तो मैंने उस दर्द को देखा। और उस समय क्या होता था कि ये संघ खोलने का जो सबसे बड़ा मकसद था, हालांकि संघ मैंने नहीं खोला, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, गोपाल शेट्टी जी, सुधीर मुंडीकरवार जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सबकी इच्छा थी। चूँकि उन्होंने मेरे काम को देखा था कि ये एक यूनियन लीडर है, मजदूरों के हित में काम करता है और ये कलाकार तो है ही, तो चलो इसको ही इसकी जिम्मेदारी देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। और मैं इस बात से मैं गर्व महसूस करता हूँ कि 7 साल हो गए हमारे संस्था को। 7 साल में हमारी संस्था को एक दाग नहीं लगा है, वरना यूनियन में तो दाग लगता ही रहता है। हमारी हमेशा कोशिश रही कि जो और यूनियन लोग करते हैं काम, हम थोड़ा सा उससे अलग हट के काम करें। चूँकि और सब यूनियन में आप देखेंगे, सिंटा को छोड़ दीजिए, फेडरेशन को छोड़ दीजिए, बाकी जो यूनियन है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के भी यूनियन है, उसमें कोई कलाकार आपको नहीं मिलेगा अध्यक्ष, कोई कलाकार महामंत्री नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लोग उसमें महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं। तो वो कैसे वेदना को समझेंगे, आर्टिस्टों की वेदना को, कैमरामैन की वेदना को, राइटर की वेदना को। तो जब ये संघ की स्थापना हुई, तो जब हम, चूँकि मैं लेबर लॉ बहुत पढ़ता हूँ, आज भी लेबर लॉ पढ़ता हूँ, उसमें मैंने देखा कि अगर मजदूर कोई काम करता है,
हमारी इंडस्ट्रीज में। एक तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी इस देश का दुर्भाग्य है कि 135 करोड़ में 45 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे अब इसमें जितने भी लोग हैं ये किसी से भी एसोसिएशन से नहीं जुड़े होंगे, फ्रीलांसर हैं, आए अपना काम किए, और नतीजा क्या होता है जब इनको तकलीफ़ें आती हैं। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा जो वर्कर्स है, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जब भी कोई तकलीफ़ हो तो हम उनके लिए खड़ा हो जाएं, क्योंकि ये संघ एक समूह है। और समूह हम अगर 3 आदमी बैठे हैं, हमारे संघ में इतने पदाधिकारी हैं, 8,800 लगभग 8,700 समथिंग मेंबर हैं हमारे। तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो दबा कुछ ला लो, जो बड़े लोग हैं वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे, जो अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान, उनको क्या मतलब है हमारे हमसे। लेकिन जो छोटे छोटे वर्कर हैं, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, क्रेन उठाने वाला, ये सब जो लोग हैं ना, ये जो बड़े पुराने कॉकस वाले एसोसिएशन हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा से मतलब। देखिए आज जो लेबर लॉ होता है वो सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा। लेबर लॉ को कोई भी इंडस्ट्रीज, खासकर हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती। आज एक जूनियर आर्टिस्ट, आप यकीन कीजिए कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से, जबलपुर से आया है, वो बेरोजगार है, वो आया है हमारी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। और जैसे वो काम करने आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई किसी एसोसिएशन का कार्ड है या नहीं है। एसोसिएशन का कार्ड नहीं होगा तो काम करने नहीं देगा। अब वो अगर उसको स्पॉट बॉय बनना है तो स्पॉट बॉय ने जो एसोसिएशन बना के रखा है इससे 25 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहते हैं पहले 50,000 रुपया दो, मेंबर बनो, फिर काम करने जाना। अब आप मुझे बताइए, गरीब मजदूर, एक स्पॉट बॉय जो तमाम लोगों के जूठे साफ करता है, लाके खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, अगर उसके पास 50,000 रुपया होते मध्य प्रदेश में तो वो यहाँ नहीं आता ये काम करने के लिए। तो वो भी 50,000 रुपया का रिटर्निंग क्या, नथिंग। अगर उसका पैसा कहीं फंस गया किसी प्रोड्यूसर के यहाँ और वो अगर गया अपने एसोसिएशन के पास, चूँकि मैंने इसको फेस किया है, मैं अपना दर्द आपसे बयां कर रहा हूँ, मैंने फेस किया उन चीज़ों की। अगर वो गया प्रोड्यूसर के यहाँ, एसोसिएशन प्रोड्यूसर को बोल दिया कि अरे भाई क्यों पैसा नहीं दिया, प्रोड्यूसर से उसकी सेटिंग हो गई, स्पॉट बॉय बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अगर कुछ मिला भी तो एसोसिएशन में बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुला के कुछ भी देखा है, उससे पंगा मत लो, तुमको काम करना है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, तुम्हारा कैरियर खराब। अरे कि स्पॉट बॉय का कैरियर क्या खराब करोगे आप बेचारे का। तो ये सब जो कॉकस है ना, इसको तोड़ना ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था और मैं उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। एक जूनियर आर्टिस्ट, एक लड़की आई कहीं से, अब वो बहुत अच्छी एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसको इसी लाइन में काम करना है। अब वो जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनाएगी तो 5 लाख चाहिए, 4 लाख रुपया चाहिए। अब वो 4 लाख रुपया वो गरीब कहाँ से लेके आएगा साहब। और मिलना कितना पैसा है जूनियर आर्टिस्ट को, 800, वो भी 800 में क्या रोज काम मिलता है। तो मैंने उस कॉकस को भी तोड़ा। मेरे साथ मतलब मैं समझता हूँ कि ये 7,500 मेंबर में 3,000 ऐसे मेंबर होंगे जिनसे 1 रुपया फ़ी नहीं लिया। मैंने कहा जब तुम कमाना तब संघ का जो फ़ी है, और क्योंकि संघ बिना फ़ी के नहीं चलता है, संघ अगर आज किसी को मेंबर बनाता है तो उसका इंश्योरेंस करता है। ये देश का पहला ऐसा एसोसिएशन है, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मोदी जी के उन आदर्शों का अक्षरशः पालन करता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति का अगर विकास होता है तो समझो पूरे देश का विकास होता है। हमेशा इन चीज़ों को फॉलो किया लाइफ में। अब वो लड़की जिसको जूनियर आर्टिस्ट बनना है उसको 5 लाख चाहिए। मैंने इस कॉकस को तोड़ा, बहुत लोगों को फ्री कार्ड दिया। मैंने इनको क्या कहा, 2 महीने के लिए फ्री करो सबको, जितने भी इंस्टीट्यूट्स। आप देखिए कितना बड़ा खेल है हमारी इंडस्ट्रीज का, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप पूरे महाडा में देखेंगे भरा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में चला रहे हैं, 10 स्टूडेंट को बुलाया, फिर गया वो 10 स्टूडेंट चला रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने इस बात का ध्यान दिया
कि आज मैं पैसे लेके इनको ट्रेंड कर रहा हूँ, इनको काम कैसे मिले इस पर कभी कोई ध्यान देता है? कोई भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो, आईटी की पढ़ाई हो, हर कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है कि वहाँ बाहर से लोग आते हैं और लड़के को सेलेक्ट करते हैं, लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट जगह पर जॉब देते हैं। लेकिन यहाँ जॉब के नाम पर नथिंग, पैसा लिया, लड़का आया, लड़का इस बात से खुश है, उसके माँ पिताजी इसी बात से खुश हैं, मेरा बेटा ट्रेनिंग कर रहा है, कल ये बहुत बड़ा हीरो बनेगा, मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही है, बहुत अच्छा ये कोरियोग्राफर बनेगी। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, तथाकथित, मैं ये कहना चाहता हूँ तथाकथित, कोई भी व्यक्ति हमसे इस बात पे डिबेट नहीं कर सकता है कि हाँ हमारे यहाँ 2 साल के अंदर 400 लड़के पास किए हैं, उसमें से मैं 40 को भी काम दिलवा पाया। मैं यही कहना चाहता हूँ उन इंस्टीट्यूट के मालिक से कि आपका कोऑर्डिनेशन जो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस है, आप उसके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, आप अपने कास्टिंग वाले को भेजिए। मैं वर्कशॉप लगाता हूँ, आज इतना बड़ा जगह है, इसमें वर्कशॉप आराम से हो सकता है, वर्कशॉप लगाता हूँ और उसमें से टैलेंट खोजता हूँ, और जो टैलेंट होगा उसको काम देंगे, जो कम टैलेंट वाला हुआ उसको भी काम देंगे। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लड़के लड़कियां लगातार पास होके आ रहे हैं, एक डिग्री लेके, एक डिग्री मिल गया उनको, 1.5-2 लाख रुपया उनका खर्च हुआ, एक डिग्री मिल गया, अब खुश हैं कि चलो मैं पढ़ाई करके, जैसे कॉलेज से लोग निकलता है वो निकलते हैं। लेकिन उसके बाद वो कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ जा रहे हैं, कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ वो भाग रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और इसी दरमियान भागने के दौरान कहीं न कहीं फर्जी कोऑर्डिनेटर मिल जाता है उनको, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा, अरे तुम तो बिल्कुल ही हीरोइन तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको तो हीरो बना दूंगा, ऐसा करो कि इतना पैसा लगाओ, ये एक कंपनी का है, इसमें शो बन रहा है, तुमको इससे मैं करा दूंगा। और ये हमारी टीवी इंडस्ट्री में, चूँकि मैं कलाकार हूँ, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक एस्टेब्लिश टेलीविज़न आर्टिस्ट हूँ, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। 1-8% होता होगा तो होता होगा, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री में फिल्म नहीं है। फिल्म अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, आई एम प्रोड्यूसर, मेरी मर्जी की आपको हीरो बना दूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं अगर टेलीविज़न का कोई शो बना रहा हूँ तो आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर, हम किसी चैनल से कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, और चैनल तमाम आर्टिस्टों को फाइनल करता है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल कर लेंगे, कोई प्रोड्यूसर टेलीविज़न चाह लगा फाइनल कर लेगा। तो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कैंपस सिलेक्शन। हर इंस्टीट्यूट वाले को कम से कम एक परसेंटेज तो करना पड़ेगा उसको कि हाँ ये 50 लड़कियां पास किए हैं, इसमें से मैं 10 को 100% हुआ कैंपस सिलेक्शन। एक लड़ाई हमारी ये है। होगा और सहयोगी होगा, उसका अलग अलग पूरा नाम बनेगा, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो आज मिश्रा जी को दिया गया, जयप्रकाश मिश्रा जी को। साथ में इनको एक बहुत बड़ी चुनौती है वेब सीरीज की, जो आज वेब सीरीज में अश्लीलता के चलते बहुत से गवर्नमेंट के द्वारा भी रोक लगाई गई है, और आज देख रहे होंगे कि कुंद्रा किस प्रकार से वो घृणित कार्य में संलग्न है, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह की बातें, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कलाकारों के साथ में होता है। दूसरा चीज़, मेरी कल ही बात हो रही थी जयप्रकाश जी से, 17 तारीख को ये अध्यक्ष बने हैं, तो बात हो रही थी कि स्किल डेवलपमेंट, स्पॉट बॉय हो, टेक्नीशियन, अगर वो लाइटमैन हो, असिस्टेंट कैमरामैन हो, जो भी हैं, इन लोगों को स्किल के लिए एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम इनका चलेगा, वर्कशॉप चलेगा, फ्री वर्कशॉप चलेगा। और अभी 2 महीना तक फ्री कार्ड एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई किया गया है, जिसमें अभी 2 महीना तक कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो लोग आके इस संस्था में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन में मुख्य बात क्यों है, यूनियन का कार्ड होना क्यों जरूरी है, सबके मन में भाव रहता होगा। कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में प्रवेश ना करे, इसलिए कार्ड बनता है। उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे, और मेडिक्लेम के माध्यम से उनको इंश्योरेंस मिलेगा। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है, जैसे कभी कभी प्रोड्यूसर होते हैं, कभी चैनल्स वाले होते हैं, पैसा रोक लेते हैं। हमारी संघ जो है उनके लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ते आई है। आज हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, फूल सिंह ने बताया
कि हम लोग 8000 मेंबर हैं, तो मैं फूल सिंह साहब को बता देना चाहता हूं इस बीच हम लोग 8900 मेंबर हैं। वाह, बहुत बहुत। तो हमारा काम जो है इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा और जो भी स्पॉट बॉय से लेके जो भी मजदूर को तकलीफ होगा, टेक्नीशियन को तकलीफ होगा, हेयर ड्रेसर को तकलीफ होगा, ब्यूटिशियन को तकलीफ होगा, उनके जो भी परेशानियां होगी उसको हम लोग सामने सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। और अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मजदूरों को और टेक्नीशियन को, स्पॉट बॉय को, जो आर्टिस्ट जो हैं, ऐसे आर्टिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में मैं अध्यक्ष साहब को फोन करके बोला कि अध्यक्ष साहब, यहाँ पर इतने आर्टिस्ट हैं जो डेली बेसिस में काम करते हैं, उनके पास राशन नहीं है, वो अपने गाड़ी से खुद गाड़ी चला के लाके और उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किए हैं कोरोना काल में। ऐसे हमारे अध्यक्ष जब हैं तो हमें लगता है कि मजदूरों को और हमारे जो संघ से जो जुड़ेंगे उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जयप्रकाश जी, देखिए, चुनौतियां तो आगे बहुत सारी हैं, पर इसको इनके मार्गदर्शन में अध्यक्ष साहब के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा माने कि जुड़ रहा है सर के साथ में। अगर इनका मार्गदर्शन रहेगा तो हम अच्छे तरीके से निकाल ले जाएंगे, इसका कोई वो नहीं कोई घबराने भाई। की बात नहीं, कोई घबराएंगे नहीं, चलिए, बस बिल्कुल, आप लोग का चलिए। सहयोग रहेगा तो क्यों नहीं पूरा चलिए, करेंगे। चलिए, बोलिए। हाँ,